नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार अब बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बननी अब तय हो गई है और नई सरकार का शपथ ग्रहण इसी रविवार को होने के आसार हैं। इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए सुशील मोदी ने राजनीति को संभावना को खेल बताते हुए कहा कि जो दरवाजे बंद हैं वो खुल सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर आगे बोलने से इनकार कर दिया। बता दें, जदयू और आरजेडी में गहराती दरार की चर्चा के बीच दोनों दलों ने गुरुवार को अलग अलग बैठकें की, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। उनके साथ भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी थी। बिहार में बीजेपी के कम से कम 3 नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन पार्टी के लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि ये न केवल भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को कमजोर भी करेगा। हालांकि राजद ने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया और कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने कहा कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। बिहार में बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। राजभवन में आयोजन किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहां नजर नहीं आए और इतना ही नहीं, उनके नाम की पर्ची भी हटा दी गई। तेजस्वी यादव के नाम की कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए। ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार के सहयोगी शामिल नहीं हुए। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जो साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच की दूरी की तरफ इशारा कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच ये दूरी साफ तौर पर नजर आई। सरकारी कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बैठने के लिए एक जगह कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन सीएम के बगल वाली कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बनाकर दूसरी कुर्सी पर अपने पार्टी नेता और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बैठे साथ नजर आए। इस दौरान जेडीयू और आरजेडी के दोनों नेताओं के बीच एक कुर्सी खाली रही। खास बात यह है कि आमतौर पर मंच पर एक साथ और बातचीत करते हुए नजर आने वाले तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच आज कोई बातचीत तक नहीं हुई। बिहार के राजनीतिक घट संकट पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, यह सच है कि नीतीश कुमार इस बात से बहुत परेशान हैं कि वो कहां हैं। अगर भाजपा के साथ गठबंधन होता है तो ये देखना होगा कि क्या जदयू लोकसभा चुनाव के बाद भी भगवा पार्टी के साथ टिकेगी। उन्होंने कहा, फिलहाल ये चर्चा लगातार चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। ये सच है कि नीतीश जी जहां हैं वहां बहुत परेशान हैं, इसलिए वहां से जाना चाहते हैं। इन खबरों के बीच की नीतीश कुमार जल्द ही जदयू भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। जदयू के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस द्वारा उन्हें इंडिया ब्लॉक का संयोजक पद नहीं दिए जाने से नाराज थे। सूत्रों ने कहा, यह अपमानजनक था। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस द्वारा देरी किए जाने से नीतीश कुमार नाराज हो गए। जेडीयू की नजर जाहिर तौर पर 17 सीटों पर थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हो रही हैं उसको लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो चल रहा है सब लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, इसलिए उनसे अपील की कि वो सब कुछ साफ कर दें। हालांकि मनोज झा से जब पत्रकारों ने कहा कि आप साफ कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से कुछ बोला ही नहीं गया है, मुख्यमंत्री साफ कर सकते हैं, गठबंधन उनके साथ हुआ है। बता दें, मनोज झा की बातों से भी लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है। अमित शाह के उस वीडियो को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है जिसमें अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसको ट्वीट कर श्रीनिवास ने कहा है कि मोटा भाई अब क्या करेंगे और क्या कहेंगे। उनके इस ट्वीट करने से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा एक बार फिर पलटी मारने की खबरों के बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा से फिर हाथ मिला लेते हैं तो उनका राजनीतिक पतन शुरू हो जाएगा। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो विधायक क्या टूट जाएंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ टूट जाएंगे। उनके इस बयान से इस कयास को भी दम मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव 8 विधायकों को इकट्ठा कर अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं और वो विधायक जदयू से ही टूट के आएंगे। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए हो रही है। हरिवंश जेडीयू के बड़े नेता रह चुके हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन के दौरान हरिवंश जेडीयू कोटे से उपसभापति बने थे। इस बीच बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ा दावा किया है
उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे क्योंकि बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक जैसा सोचते हैं। पीएम मोदी खुद नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनसे दूर रहें, शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले एसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे का स्वरूप और उसके समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष के कर्ण रथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। एएसआई कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद हैं। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खम्भों को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया था। एएसआई की मस्जिद के गलियारों के मुताबिक खम्भों की गहनता से जांच से ये बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। एएसआई का कहना है कि मौजूदा मस्जिद की पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे ने एक बार फिर न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में न्यायपालिका अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। इससे पहले उन्होंने जनसत्ता के साथ बातचीत में सवाल उठाया था कि आखिर पिछले 10 साल से सरकार कोई भी महत्वपूर्ण केस हार क्यों नहीं रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चल रहा है। न्यायपालिका की आज़ादी पर बात करते हुए दबे ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, आज न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र नहीं है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों की झांकियां दिखाई गई हैं। यहाँ मणिपुर की झांकी भी दिखाई गई। इस झांकी का केंद्र मणिपुर का इमा बाजार था। इमा बाजार दुनिया का अकेला ऐसा बाजार है जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। झांकियों की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई, इसके बाद हरियाणा की झांकी दिखाई गई। आज परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चली, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार को हुए मुकाबले में नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा है। जोकोविच को यह हार दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर के हाथों मिली है। इसी के साथ जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले में जोकोविच को 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 से हराया। सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और उनकी उम्र 22 साल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।